जी, हाँ जी, हाँ बोलिए। जी। थैंक यू। 6 महीने हुए ध्यान ध्यान में आई हूँ। हाँ जी। तो मेरा लड़का है जो वो बहुत ही मस्ती करता है, मतलब मुझे करने नहीं देता है ध्यान। हाँ जी। और मैं कितना बहुत छोटा कोशिश। है? एज क्या वो है? 12 साल का है तकरीबन। हाँ, तो ध्यान नहीं करने देता बस। तो क्या करना है? तो मतलब लाइक मैं देर रात तक, मतलब 12 बजे हो जाता है सोने को। तो सुबह 5 बजे नहीं उठ पाती हूँ, और मैं सिंगल हम्म। मदर हूँ, मेरे हस्बैंड हम्म। मुंबई में रहते हैं। तो वो अच्छा। आने जाने में, मतलब वो भी पढ़ रहे हैं, एमडी कर रहे हैं। और हम्म। मुझे उसको कैसे भी शांत करना है, और कैसे मतलब आध्यात्मिक में ही लाना है ज्यादातर। आप कब से 6 महीने हुए ना आपको आंसर देना चाहते हैं वो सब भी? हाँ जी, स्वीटी जी बोलिए। अब ये तो मुझे तो लगता है कि अपनी वाइब्रेशन बढ़ानी है और ध्यान बढ़ाना है अपना। जितना आप ध्यान बढ़ाएंगे ना बच्चा, वो आपको वो खुद ही समझ जाएगा, धीरे धीरे उसके अंदर आ जाएगा सारा, वो एनर्जी से उसके अंदर फर्क पड़ेगा। जब आपकी एनर्जी बढ़ेगी ना तो उस बच्चे के अंदर भी प्रभाव पड़ेगा। और जैसे होता है, पहले मेरे बच्चे उसी टाइम पे लड़ते थे, उसी टाइम पे बिल्कुल जिस टाइम पे ध्यान होता था को उसी रूम में आके लड़ रहे हैं। तो लेकिन अब क्या है, अब अगर दूर से भी दूसरे रूम में भी हैं तो अगर फोन बज रहा है तो फिर वो आके अपना बंद कर देंगे, आके अगर कॉल आ गई मेरे ही को फोन में तो वो अपनी वाइब्रेशन और विजुलाइज भी कर सकते हैं कि आपका बच्चा, मतलब आप अंदर आप फीलिंग करेंगे जैसी। आप अभी आपको ना एक फियर है कि वो आ जाएगा, आप इसको चेंज करें, आप अपनी फीलिंग चेंज कर लीजिए अपने बच्चे के प्रति, तो ये भी काम करेगा। क्योंकि जो हम फील करते हैं वही हो जाता है। मान लीजिए हो गया, इतनी बार हुआ, लेकिन अब कोई बात नहीं, अब हम कुछ नया फील करते हैं, चेंज करते हैं। हम्म। तो आप चेंज करके फील करके देखिए। बस मुझे इतना हाँ ही जी। कहना था। हाँ जी, थैंक मैं यू स्वीटी बोलना जी। हाँ। चाहूंगी कि कई बार बच्चे जैसे आके बदमाशी करते तो इसमें हमारे सीखने के लिए भी है कि जैसे कई बार होता है ना कि हम लोग ध्यान कर रहे हैं, बच्चा आ गया तो हम लोग को गुस्सा कर देते हैं या इरिटेशन अपने अंदर में हम लोग हिल जाते हैं। तो उसमें भी हमको वर्क करना है कि कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया तो हमारे में कितना पेशेंस है, हम लोग कितना धैर्य से उस सिचुएशन को ओवरकम करते हैं। तो यहाँ पे हमारे सीखने के लिए भी आता है कि अगर वो बच्चा कर रहा है और हम इरिटेट हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो हमें चेक कर लेना है कि अभी हमारे अंदर में इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन है। तो मुझे उसी पे वर्क करना है, इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन पे। जब आपका वो इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन पे वर्क हो जाएगा तो वो बच्चा भी आके बदमाशी करना बंद कर देगा, क्योंकि जो भी आ रहा है एक्सपीरियंस वो हमारे ही लिए आ रहा है। हाँ जी, थैंक यू पूजा जी। पारुल जी, आप कुछ बोलना चाहते हो? हाँ हाँ, जी। मैं ये बोलना चाहती हूँ, अगर बच्चे इस तरीके से कर रहे हैं ना तो आप समझ जाइए कि यूनिवर्स का कॉल है कि अभी आपको बच्चे पे ध्यान देना है। ठीक है, पूरे टाइम अगर आप ध्यान में ही सोचते रहोगे कि मैं ध्यान कर लूँ सब, तो ऐसा नहीं है। आपको पहले बच्चे को देखना है, जब बच्चा शांत हो जाए तब तब आप ऐसे टाइम पे उस बच्चे को समझा दो कि बेटा मुझे थोड़ी देर के लिए बस दे दो, 5-10 मिनट भी अगर आपने ध्यान कर लिया ना अच्छे से तो भी काफी। जरूरी नहीं है आप 2-2 3-3 घंटे बैठकर ध्यान कर लो। मैनेज तो करना पड़ेगा, पहले बच्चे को देखो फिर ध्यान भी करो, पर बच्चा पहले, फैमिली इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, यही थैंक कहानी। यू पारुल जी। हाँ जी। हाँ जी, ज्योति जी, आप भी कुछ ऐड करना चाह रहे हो? सबने ऐड कर ही दिया है। और जैसे कि मेरे तो जब मैं थे, जब बच्चे बड़े ही थे मेरे, तो मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है परेशान करने का बच्चों का। लेकिन हाँ, एक जैसे बच्चे तेज वॉल्यूम में टीवी देखते थे, मैं बोलती थी कम कर दो कम कर दो, लेकिन बच्चों को नहीं सुनता है, नहीं करते काम। तो फिर मैंने ही अपनी आदत डाल ली कि मैं उस वॉल्यूम के साथ ही मैं ही एडजस्ट हो गई। कोई आ रहा है जा रहा है तो मतलब कि ध्यान करते करते मैं खुद ही उस माहौल में एडजस्ट हो गई, तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता टीवी चल रहा है, बच्चे बात कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो अपने ध्यान में बैठे रहते हैं। बाकी थैंक यू बच्चे अब ज्योति जी। शांत हो गए हैं। हाँ बिल्कुल, और क्या। शांत हो और जाते हैं, आपके एनर्जी जैसे जैसे आप में चेंज आता है ना तो बच्चों में भी चेंज आता है, वो अपने आप ही शांत हो जाते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो ये क्वेश्चन करना है अपने आप से कि 12 साल की जो बच्चा है उससे मैं क्या सोचती हूँ वो अभी से संत बन जाए। पहले अपने आप से प्रश्न करना है ना। है ना, हम तो अब आ रहे हैं ना ध्यान में, तो बच्चा थोड़ी ना आज से ही आ जाएगा ध्यान में। तो सबसे पहले तो स्वीकार करना है वो बच्चा है, बच्चे की तरह जीने तो दो उसे। हम भी तो उस एज में कैसे थे, अपने बचपन को हम भूलते हैं इसलिए प्रॉब्लम है। अपने बचपन को नहीं भूलना है, हम अपने बचपन में कितना एंजॉय किया है, खेलना मस्ती करना शरारतें करना, तो बच्चे वही तो कर रहे हैं। हम अभी से उनसे वो सब चीजें क्यों छीनना चाहते हैं? तो वो उनको खुलकर जीने दीजिए, खेलने दीजिए। और जो ध्यान जैसे आप पारुल जी ने भी हेल्प मतलब वो बताया कि जिस समय बच्चा सो रहा हो या अपने काम में व्यस्त हो, या वो 12 साल का बच्चा तो समझदार भी होते हैं, आप उनसे बात करेंगे तो वो आपका वाली बात समझेंगे भी कि आपको ध्यान करने के लिए टाइम चाहिए, तो वो आपको हेल्प कर देंगे कि हाँ कि मम्मी ध्यान करे तो अभी डिस्टर्ब नहीं करना। तो आप बातचीत करोगे ना,
तो आराम से, जब तक स्वीकार नहीं करते तब तक ये सारी प्रॉब्लम्स चलती हैं। क्योंकि स्वीकार नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप बच्चे को समझ नहीं रहे हो, बस इसलिए स्वीकार नहीं हो रहा। बच्चे को अंडरस्टैंड कर जाओ, बस। अंडरस्टैंड वैसे ही होता है जब अपने बचपन को नहीं भूलना है। अपने बचपन को याद करेंगे तो बच्चों की पूरी हेल्प कर पाएंगे, और आप भी डिस्टर्ब नहीं होंगे, आराम से सारा काम चलेगा और घर की ऊर्जा बढ़ जाएगी और बच्चे में भी चेंज आ जाएगा। और 6 महीने ही हुए ना, अभी ज्ञान भी लेना है आपको। ठीक है मास्टर्स।